नमस्कार दोस्तों। कहते हैं अगर किसी से आपकी लड़ाई हो रही हो और सामने वाला बहुत आक्रामक हो तो उसी आक्रामक तेवर में अगर आप जवाब देंगे तो उसके हौसले पस्त हो जाते हैं। राजनीति में भी ये बात बिल्कुल सटीक साबित होती है। भारतीय जनता पार्टी आक्रामक राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी के भाषणों को आप सुनेंगे उनके नेताओं के, तो आपको दिखेगी एक आक्रामकता, जिस आक्रामकता में वो बिल्कुल आड़े हाथों लेते हैं अपने विपक्षियों को। जो भी बातें बोलते हैं वो उस आक्रामकता के साथ बोलते हैं कि नैरेटिव सेटिंग में बहुत मदद मिलती है। बहुत सारे लोग पॉलिटिकल लैंडस्केप पे जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति करते हैं वो उस आक्रामकता से जवाब नहीं दे पाते और यहीं पर भारतीय जनता पार्टी को एक एज मिलता है। लेकिन पश्चिम बंगाल, यहाँ पे मामला थोड़ा अलग है। एक तो तृणमूल कांग्रेस जो है वो महिलाओं की सबसे ज़्यादा भागीदारी इंश्योर करती है सदन के, चाहे आप लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें। तृणमूल कांग्रेस के पास सबसे ज़्यादा भागीदारी है महिलाओं की, और वैसी महिलाओं की जो मुखर हैं, जो बोलती हैं और आक्रामक लहजे में बात करती हैं। द मॉल्टेक शो के इस एपिसोड में बातचीत महुआ मोइत्रा की और उनके कुछ आक्रामक बयानबाजियों की। वो बयान जो उन्होंने अमित शाह के खिलाफ भी दिए, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी दिए, अनुराग ठाकुर को भी नहीं छोड़ा, हरदीप पुरी को नहीं छोड़ा, और वो डिग डाउन करके अमित मालवीय को भी लेती हैं आड़े हाथों और खबरों के आधार पर आक्रामक बयान देती हैं, जिससे कुछ होना हो। जो छवि है भारतीय जनता पार्टी की कि इनसे कोई टक्कर नहीं ले सकता है, एक तरीके आम छवि फैलाने की कोशिश की गई है। उस छवि पर बहुत बड़ा आघात जो है वो महुआ मोइत्रा के बयान जो है पहुंचा रहे हैं। और ऐसा नहीं है, बयान केवल आक्रामक नहीं है बल्कि वो फैक्ट बेस्ड दिखते हैं, न्यूज़ बेस्ड दिखते हैं। जो हालिया खबरें घटी हैं उनको जोड़ते हुए वो आक्रामक बयानबाजियां देती हैं। कौन कौन से बयान हैं वो हम आपको मॉल्टेक शो के इस एपिसोड में सुनाएंगे। साथ ही एक बयान एक महिला का भी सुनाएंगे। बयान नहीं, वो एक रिएक्शन है। महिला आरक्षण बिल गिर गया तथाकथित, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कह रही है, और ऐसा कहने के बाद हर राज्य में अलग अलग तरीके से प्रदर्शन होते हुए दिख रहे हैं। कई राज्यों में दिखे हैं। महाराष्ट्र में भी एक प्रदर्शन चल रहा था, उसी में एक महिला उठती हैं और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को आड़े हाथों लेती हैं। वो वीडियो भी देखना चाहिए। तो इन मुखर महिलाओं के सामने क्या भारतीय जनता पार्टी घुटने टेकेगी और टेकने पड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि हम उन बयानों को, उन रिएक्शंस को समराइज करने की कोशिश मॉल्टेक शो के इस एपिसोड में करेंगे। सबसे पहले तो ये स्लाइड देखिए। अकेली महुआ मोइत्रा अमित शाह और योगी पर भारी। ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठा इसलिए क्योंकि जिस तरह की राजनीति या जिस तरह के बयान आक्रामक भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं उतना उनके ओपोनेंट से कई बार सुनने को, देखने को नहीं मिलता है। लेकिन महुआ मोइत्रा एक डिफरेंट केस है। हमने सदन में भी उनके स्पीचेस को सुना है जो बहुत एग्रेसिव होते हैं, फैक्ट बेस्ड भी होते हैं और आड़े हाथों लेती हैं। वो शब्दों को बहुत सुसज्जित तरीके से सजाकर बात नहीं करती, और ऐसा भी नहीं है कि वो खराब शब्दों का प्रयोग कर रही हो। शब्द बिल्कुल सही रहते हैं लेकिन लहजा बहुत आक्रामक रहता है। और इस बार वो जो लहजा है सदन से तो हमने सुना ही, ट्विटर पे भी खूब दिख रहा है। अलग अलग घटनाक्रम हुए। योगी आदित्यनाथ बंगाल चुनाव में प्रचार करने जाते हैं और कह देते हैं कि विवेकानंद ने नारा दिया था तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, और हो सकता है जानकारी ना रही हो योगी आदित्यनाथ की, दोनों बातें मान लेते हैं। अगर स्लिप ऑफ टंग था या फिर जानकारी नहीं थी, दोनों ही केसेस में माफी मांग ले जानी चाहिए थी कि भाई ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था, हमने विवेकानंद के नाम से मंसूब कर दिया, गलती हो गई हमसे। लेकिन बीजेपी का इकोसिस्टम लग गया उसको सही साबित करने में कि नहीं नहीं ये तो फेक वीडियो है, ऐसा नहीं कहा था योगी आदित्यनाथ ने। उसको भी रिबटल किया महुआ मोइत्रा ने। ऑफिशियल जो यूट्यूब का वीडियो है जो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल चैनल से गया है उसका लिंक उन्होंने पोस्ट कर दिया कि भैया यहां देख लो असल में क्या कहा था और क्या नहीं कहा था। तो झूठ जितने हैं उनको पकड़ा भी जा रहा है और आक्रामक तरीके से बताया भी जा रहा है। अमित शाह के खिलाफ जिन शब्दों का प्रयोग महुआ मोइत्रा ने किया है उन शब्दों का प्रयोग पब्लिक स्पेस में, आम आप चाय की टपरी वगैरह पे देखेंगे तो उस तरह की बातचीत हो जाती है, लेकिन उन शब्दों का प्रयोग पब्लिक स्पेस में बहुत सारे लोग हिम्मत नहीं करते हैं कहने की। महुआ मोइत्रा ने कही है। छवि पर कितना आघात पहुंचेगा ये तो आप लोग बताएंगे, आप लोग तय करेंगे। हम आपको बयान सुनाते हैं। मामला क्या था, जैसे पिछले चुनावों में हमने देखा था नरेंद्र मोदी जब बंगाल गए तो दीदी ओ दीदी वाला स्लैंग यूज कर रहे थे। दिस वाज वेरी बैड, बहुत अजीब सा लग रहा था वो स्लैंग। और इस बार अमित शाह भाषण देते हुए कहते हैं दीदी कान खोल के सुन लो। नागवार गुजरा ये महुआ मोइत्रा पर, और महुआ मोइत्रा ने उस पर जवाब दिया। जवाब क्या दिया वो आपको सुनाते हैं। तो महुआ मोइत्रा का ये वीडियो जो था वो काफ़ी वायरल भी चल रहा था। हमारे अपने प्लेटफॉर्म पॉलिटिक्स पर हमने इसको अपलोड किया। फेसबुक और इंस्टाग्राम आपको पता ही है हमारा बैन हो चुका है। ट्विटर पे भी हमने अपलोड किया। ये वीडियो आप यहाँ पे सुन सकते हैं।
जो महुआ मोइत्रा का ये पूरा बयान है। Once a gunda, always a gunda. That is the moral of the story. Today, the women of Bengal, the Nari Shakti of Bengal, all our mothers and sisters were aware of the sight and the sound of the not so honorable Home Minister of India, Amit Shah, at a public meeting. This is what he said to Mamta Banerjee. What did he say to Mamta Didi? He said, "Hey Mamta, kaan khol kar sun lo." So this language we last heard in 2021 from this Home Minister's, I would say, super boss, Narendra Modi, when he had come here in 2021, he had started this trend of catcalling. And he had said, "Diddi, oh Diddi." Carrying on with this tradition, today we saw Amit Shah standing on the soil of Bengal and saying this to our Honorable Chief Minister. So Amit Shah has also come and said he's going to give free bus tickets to the women of Bengal. Mr. तो ये अमित शाह जी का जो भाषण था जिसमें वो दीदी कान खोल के सुन लो, वो भी आपको सुनाएंगे। उस पर उन्होंने जवाब दिया। पहली लाइन एक बार दोबारा सुनिए। Once a gunda, always a gunda. That is. तो हुक होता है, जब रील्स क्रिएट करते हैं, रील्स बनाते हैं, तो हुक लाइन डालनी होती है। ये सिखाया जाता है, बताया जाता है स्क्रिप्ट राइटर्स को, रील बनाने वालों को। तो हुक लाइन क्या थी महुआ मोइत्रा की? वंस अ गुंडा इज ऑलवेज अ गुंडा। और वो गुंडा कह रहे थे अमित शाह को, जो गृह मंत्री हैं। उन्होंने अपने इस मीडिया बाइट में ये भी कहा, नॉट सो ऑनरेबल, मतलब उतने ज्यादा सम्मान के हकदार नहीं हैं जो गृह मंत्री हैं। तो इस तरीके से उन्होंने जवाब दिया। बात क्या थी वो आप सुने। अमित शाह ने कहा क्या था और जिस लहजे की बात कर रही हैं, जो इनको नागवार गुजरा और जिसके बारे में, जिसके कारण इन्होंने ये बयान दिया, ये मीडिया बाइट दी है। ये महुआ मोइत्रा के ट्विटर पे लिखा हुआ है, ए दीदी कान खोलकर सुन लो, रिटर्न ऑफ द मैराडिंग आर्सनिस्ट एंड मर्डरर हु विल कीप बंगाल एंड हर वुमेन सेफ। यही नारा दे रही है भारतीय जनता पार्टी कि हम महिलाओं को सुरक्षित करेंगे और बंगाल को जो है वो हम सुरक्षित करेंगे, सेफ रखेंगे। और उनकी भाषा, उनका लहजा ये है। वीडियो जो है वो भी महुआ मोइत्रा ने। ए दीदी, आंख खोल, कान खोल कर सुन लो। ए दीदी, आंख खोल, कान खोल कर सुन लो। ए दीदी, कान खोल कर सुन लो। देह भाषा भी होती है, मुखमुद्रा भी होती है, लेकिन ये शैली है अमित शाह की। अमित शाह इस आक्रामक तेवर में बातचीत करते ही रहे हैं और लगातार हमने इनके भाषण देखे हैं। सदन के अंदर भी जब इन्हें चुप करवाना होता है विपक्षियों को, तो इसी लहजे में वो चुप करवाता है, बैठ जा, तेरा नेता बोल चुका है। ये सब चीजें हम अमित शाह के मुंह से सुन चुके हैं। स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स या स्टाइल ऑफ स्पीच अमित शाह का यही है। लेकिन इनको इस भाषा में जवाब नहीं मिलता है जिस भाषा में जवाब महुआ मोइत्रा दे रही हैं। कह रही हैं, रिटर्न ऑफ द मैराडिंग आर्सनिस्ट एंड मर्डरर। ये शब्द अमित शाह के लिए महुआ मोइत्रा ने प्रयोग किया है। अच्छा, इसके बाद कई और चीजें जो मुझे लगता है कि देखनी बहुत जरूरी है। अनुराग ठाकुर साहब बंगाल में आए, हमने देखा बंगाल से तो बड़े जबरदस्त नायाब तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। नरेंद्र मोदी के झालमुड़ी वाले तस्वीर की बात मैं नहीं कर रहा हूं। हमने देखा कि बीजेपी के कैंडिडेट जो है मछली लेकर चुनाव प्रचार कर रहे थे। इन्हीं को बड़ी दिक्कत होती थी जब तेजस्वी यादव बिहार में चुनावों के दौरान मछली खाते हुए दिखते हैं। इनको दिक्कत होती है नॉन वेजिटेरियन फूड, अगर कोई गरीब मुसलमान बेच रहा होता है अलग अलग राज्यों में, तो उसके खिलाफ जो है हिंसा भी होती है, उसके खिलाफ बयानबाजियां भी होती है। इस इकोसिस्टम के जरिए अनुराग ठाकुर साहब पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान प्रचार के लिए गए होंगे और वहां ये बिरयानी का लुत्फ ले रहे हैं। मुझे लग रहा है कि शायद ये फिश बिरयानी है या मटन बिरयानी, जो भी हो, बिरयानी है, नॉन वेजिटेरियन बिरयानी है। अब इस पे महुआ मोइत्रा जो लिख रही हैं, तंज आप देखें। और जो मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरीके से खबरों को आधार बनाकर वो तंज कर रही हैं। आक्रामकता केवल ऐसा नहीं है कि हम आक्रामक हो गए, हमने एक बयान दे दिया, जोड़ के बयान दे रही हैं। वो बड़ा जबरदस्त तरीका होता है अपनी बात को रखने का। जैसे देखें, हेलो अनुराग ठाकुर, ग्लैड टू सी यू आर एंजॉयिंग फिश इन बंगाल। खुशी है कि आप बंगाल में मछली का आनंद उठा रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं। डोंट वरी, चिंता मत करिए, दिस इज नॉट फेंटालैंड, दिस इज नॉट फेंटालैंड। लुक एट द वर्ड फेंटालैंड। योगी आदित्यनाथ
को संबोधित महुआ मोइत्रा यहां पर कर रही हैं। और उनका कहना यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से नॉन वेजिटेरियन फूड खाने के कारण, नॉन वेजिटेरियन फूड के कारण लोगों के खिलाफ हिंसाएं हो जाती हैं, उनके खिलाफ मामले दर्ज कर लिए जाते हैं, वैसा बंगाल में नहीं होगा। इसलिए आप चिंता मत करिए, आराम से लुत्फ उठाइए पश्चिम बंगाल में मछली का। इसके बाद इन्होंने एक और चीज लिखी, यू कैन टेक अ रिवर क्रूज ऑन दी हुगली एंड ईट इट टू विदाउट गेटिंग अरेस्टेड। मार्च की खबर आपको याद होगी, वाराणसी की, मॉलिटिक्स पे हमने चर्चा भी की थी, उस खबर के बारे में आपको बताया भी था। उस खबर के तहु में रमजान का महीना चल रहा था, रोजे चल रहे थे, और जो इफ्तार होती है, इफ्तार के दौरान एक मुस्लिम युवक 14 साथियों के साथ क्रूज में बैठता है, गंगा में जाता है, बिरयानी खाने का आरोप उसके ऊपर लगता है, और आरोप लगता है कि बिरयानी की हड्डियां उसने गंगा में फेंक दी। हालांकि ये आरोप कितने सही थे कितने गलत ये नहीं पता। पश्चिम बंगाल, उस जगह पर वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी यूनिट का जो एक नेता है वो आरोप लगाता है, एफआईआर दर्ज करवा जाता है और अरेस्ट कर लिए जाते हैं वो मुस्लिम युवक। उसको जोड़ा है महुआ मोइत्रा ने यहां कि भाई अनुराग ठाकुर, आपको पश्चिम बंगाल में मछली खाने का आप लुत्फ उठाइए और चिंता मत करिए, ये फेंटालैंड नहीं है। फेंटालैंड अब उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन संबोधित वो योगी आदित्यनाथ को कर रही हैं। इनके प्रीवियस ट्वीट्स भी आप देखेंगे तो उसी तरीके से आपको पता पड़ जाएगा। यू कैन टेक अ रिवर क्रूज, हुगली नदी पर आप रिवर क्रूज भी ले सकते हैं और वहां भी इस नॉन वेजिटेरियन फूड का आनंद उठा सकते हैं, और चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई अरेस्ट भी नहीं करेगा। तो उत्तर प्रदेश में जो चीजें हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी का शासन वहां पर है, उन चीजों को आधार बनाकर उन्होंने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, चॉइस ऑफ फूड जो है बंगाल के अंदर, वो है, और आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आपका मन कर रहा है जो खाने का वो आप खा सकते हैं। सो इट वॉज अगेन अ वेरी एग्रेसिव टेक, और बड़ा क्रिएटिव टेक भी आप इसे कहते हैं, न्यूज से जोड़ते हुए। महुआ मोइत्रा लगातार, उनका ट्विटर टाइमलाइन आप देखेंगे ना, तो इस तरह के आक्रामक जो बयान हैं, आक्रामक पोस्ट जो हैं, आक्रामक राइटअप्स जो हैं, उनसे भरे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ, जो मैं बयान की बात कर रहा था कि भाई योगी आदित्यनाथ ने कहा, विवेकानंद ने कहा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बंगाल से जोड़कर उन्होंने ये बात कही। गलती हो गई होगी, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी गई। पूरा इकोसिस्टम ये बताने में लग गया कि वो फेक वीडियो है, वो झूठा वीडियो है, आदित्यनाथ ने ऐसी कोई बात कही ही नहीं। ट्वीट करती है महुआ मोइत्रा, बीजेपी इकोसिस्टम इज नाउ बिजी जनरेटिंग वीडियोज टू शो फेंटा डिड नॉट एक्चुअली से व्हाट ही डिड। और मैंने क्यों कहा था फेंटालैंड योगी आदित्यनाथ के बारे में, यहां वो लगभग क्लियर ही लिख रही हैं, टू शो फेंटा डिड नॉट एक्चुअली से व्हाट ही डिड। योगी आदित्यनाथ के बारे में वो ऐसा लिख रही हैं कि बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम अब इस बात में मशरूफ हो गया है, इस तरह के वीडियोस बनाने में मशरूफ हो गया है, ताकि वो साबित कर रहे दे कि जो योगी आदित्यनाथ ने कहा वो दरअसल उन्होंने कहा ही नहीं था। डू वॉच लिंक बिलो फ्रॉम 10 मिनट्स मार्क, आयरनिकली अपलोडेड बाय बीजेपी। ये बीजेपी के ऑफिशियल अकाउंट से अपलोडेड वीडियो है, और 10 मिनट के बाद स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर हम सब भारतीयों को गौरव की अनुभूति कराने, याद करिए स्वामी विवेकानंद इसी बंगाल की धरती ने दिए हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। याद करिए, स्वामी विवेकानंद इसी धरती से, इसी बंगाल की धरती ने दिए हैं, और स्वामी विवेकानंद ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन साहब, स्वामी विवेकानंद ने ऐसा नहीं कहा था। स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, मैं बार बार मानता हूं। अच्छा, कई बार क्या होता है, आपको पता है कि मुझे अगली बात जो है विवेकानंद के बारे में करनी है, विवेकानंद आपके जहन में चल रहे हैं, आपके दिमाग में चल रहे हैं, और बोलते वक्त विवेकानंद का नाम आपके मुंह से निकल गया। हो सकता है ये गलती रही हो, संभव ये भी है कि आपको पता ही ना हो, आपके स्पीच राइटर ने आपको जो स्पीच लिख के दिया हो उसमें गलती हो, कई सारी संभावनाएं हैं। लेकिन तमाम संभावनाओं के बावजूद ये तो है कि आपसे गलती हो गई है, और बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा कोई आम नारा नहीं है। ये हर हिंदुस्तानी को जो फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में थोड़ा भी जानता है, और फ्रीडम स्ट्रगल तो मुझे लगता है कि जितनी धार्मिक किताबें हैं, जैसे धार्मिक कहानियां हमको रटी हुई होती हैं, उसी तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल का मोटा मोटा हिस्सा जो है वो हमें पता होता है। और सुभाष चंद्र बोस ऐसे नायक हैं जिनके बारे में मुझे लगता है हर कोई जानता ही है, हर कोई उनके बारे में मोटी चीजें उनको पता है कि किस तरीके से वो
अलग अलग देशों में गए देश की आज़ादी के लिए, आर्मी बनाई उन्होंने किस तरीके से, और क्या क्या उनके ज़बरदस्त भाषण रहे, क्या क्या ज़बरदस्त नारे उन्होंने दिए। जैसे उन्हीं में नारों में से एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो क्या पता नहीं पता रहा हो, जो भी संभावना थी उस संभावना के हिसाब से आपको स्वीकार कर लेना चाहिए था, भाई गलती हो गई, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी बंगाल से ही आते हैं। सो ये गलती बंगाल की जमीन पर अगर आपसे हुई है तो बड़ी गलती है। लेकिन स्वीकार करने की जगह के स्लिप ऑफ टंग हो गया है, पूरा इकोसिस्टम इस बात में लग गया था कि नहीं नहीं वो उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं था। लेकिन जो सच है, जो सत्य है, उसको प्रमाण की क्या जरूरत होती है, तो वो सच तो सामने आ जाएगा। और इस टेक पर भी, इस वीडियो पर भी महुआ मोइत्रा का जो टेक है वो बहुत एग्रेसिव टेक आपको दिख रहा है। बेसिकली इस पॉलिटिक्स शो में हम जो बातचीत कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया भी था, आक्रामक व्यक्ति के सामने जब आप होते हैं, उसी आक्रामकता से जब आप जवाब देते हैं तो उसके हौसले पस्त हो जाते हैं, उसकी आधी ताकत आप छीन लेते हैं। तो क्या महुआ मोइत्रा के इन बयान में, इन बाइट्स में, इस तरह की आक्रामक शैली में वो दम हो पाएगा जो भारतीय जनता पार्टी की बृहत्तर छवि जो है उसको थोड़ा सा कम कर सके? वो आपको तय करना है कि ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एक और घटना का मैंने जिक्र किया था, इसके अलावा आप इनके महुआ मोइत्रा जी के ट्विटर टाइमलाइन पे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बयान आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो अचरज से भरे नहीं हैं, हैरानी से भरे नहीं हैं। इसी आक्रामक शैली में वो लगातार बात कर रही हैं। महिला आरक्षण को लेकर जब लगातार बात हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी ये नैरेटिव सेट करना चाह रही थी कि महिला आरक्षण के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने मतदान उसे पास नहीं होने दिया और उसके खिलाफ थे, महिला आरक्षण के खिलाफ सीधे तौर पे ये कहा गया। और वो बात तो फैक्ट भी था कि 2023 में तो भाई महिला आरक्षण विधेयक जो था वो कानून बन चुका था, आप लागू क्यों नहीं कर रहे हैं, कर देते। महुआ मोइत्रा ने अमित मालवीय के 2014 से पहले के ट्वीट्स जो हैं उनका एक पूरा कोलाज सा बनाया हुआ है और उस कोलाज में दिख रहा है कि किस तरीके से अमित मालवीय जो हैं उस महिला आरक्षण के खिलाफ हैं, महिला आरक्षण एज अ कॉन्सेप्ट जो है उसके खिलाफ थे। अच्छा, हरदीप पुरी साहब महिला आरक्षण को लेकर ब्रीफिंग कर रहे थे, उसकी फोटो, उसकी तस्वीर लगाई, वो कोट करते हुए अगेन बिल्कुल एग्रेसिव बयानबाजी और एब्स्टीन से जोड़ते हुए कि ये फैक्ट नहीं है क्या हरदीप पुरी जी कि अपने दोस्त एप्स्टीन के नेटवर्क के लिए आप काम कर रहे थे। इस तरह का कोई आरोप जो है महुआ मोइत्रा ने अपने ट्विटर टाइमलाइन पे लगाया था। सो एग्रेसिव प्लेयर मीट्स अनदर एग्रेसिव प्लेयर इन वेस्ट बंगाल। इलेक्शंस में क्या होगा और क्या इस एग्रेसिवनेस का, इस एग्रेशन का असर पड़ेगा, वो वक्त बताएगा और आप भी बताएंगे कमेंट सेक्शन में। एक और वीडियो का मैं जिक्र कर रहा था, वो वीडियो था महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो इकाइयां हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं, लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं चाहती। विपक्ष नहीं चाहती कि आपकी माँ, आपकी बहनें जो हैं वो सदन के अंदर जा पाएं, विधायक सांसद बन पाएं। ये समझाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है फैक्चुअल एरर के साथ। दरअसल संविधान संशोधन विधेयक जो पास हुआ था वो महिला आरक्षण के लिए नहीं, वो परिसीमन के लिए हुआ था कि परिसीमन अलाउ कर दिया जाए 2011 की जनगणना के हिसाब से, जबकि संवैधानिक या कानूनतः ऐसा होना चाहिए था कि जो लेटेस्ट जनगणना है उसके आधार पर परिसीमन होता। अब इन लोगों ने क्या कहा कि भाई परिसीमन होगा, परिसीमन के आधार पर संख्या बढ़ जाएगी संसद में, और तब जब संख्या बढ़ जाएगी तो हम वुमेन रिजर्वेशन जो है उसको लागू कर देंगे। बात यह है कि भैया 543 है, 543 पे लागू कर दो, परिसीमन की क्या जरूरत है? और परिसीमन करना ही है तो भाई डिलिमिटेशन तुमको करना ही है, तो जो जनसंख्या चल रहा है उसके आधार पे करो। 2011 का डाटा निकाल के क्यों करोगे? तो एक तो हम पहले ही बहुत पीछे चल रहे हैं परिसीमन के मामले में, और अब जब आप करोगे परिसीमन तो फिर आप 10, 12, 15 साल पीछे ही ले जाओगे, तो क्या फायदा है? जब जनगणना चल रही है उसका वेट कर लिया जाए, 2026 में जनगणना शुरू हो गई, उसके आधार पर करें परिसीमन। लेकिन इसको चित्रित ऐसा किया गया कि वुमेन रिजर्वेशन के लिए यह संविधान संशोधन आया था और इसका साथ नहीं दिया विपक्ष ने। तो महाराष्ट्र में इसी तरह की एक भीड़ थी, इसी तरह का एक जत्था था जो प्रदर्शन कर रहा था और बता रहा था कि भाई महिला आरक्षण को विपक्ष ने गिरा दिया। वर्ली इलाके की बात है, भारतीय जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन था और इस प्रदर्शन के दौरान कैबिनेट मंत्री थे गिरीश महाजन। उनको एक लड़की है जो फंस गई थी, और आप ये बात सुनिए। मैदान में जाके बोलिए, ट्रैफिक को रोकते नहीं, ओके? गेट आउट ऑफ हियर। Did you not understand? Did you not understand? अरे जाइए।
No, what is wrong with you? There are hundreds of people waiting. There is an empty ground there. There is an empty ground. Yes. Get out of here. मेरे से कोई बात नहीं करेगा. यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ. हटाओ. मैदान में जाके बोलिए. इसके बाद का जो हिस्सा है, ये जो पुलिसकर्मी आपको दिख रहा था, वो पुलिसकर्मी फिर उनको धमकाता है बहुत जोर से, वो भी बोलता है, ये महिला भी बोल रही थी. मामला क्या है, मैंने आपको बताया, विरोध प्रदर्शन चल रहा था. ये साबित करना चाहते थे कि विपक्ष जो है महिला विरोधी है. घंटों तक जाम में लोग फंसे हुए थे, लगभग घंटे भर से ये महिला भी फंसी होंगी जाम में, और ये कह रही थी भाई मैदान में जाके करो ना, ये सब करना है तो सड़क को क्यों जाम किया हुआ है. और बात तो सही है. इस तरह का प्रदर्शन जो है, मतलब आपका कोई अधिकार का हनन हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं है. आपको एक प्रेजेंटेशन करनी है, आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन करना है, वो डेमोन्स्ट्रेशन आप मैदान में कर सकते हैं. आम लोगों की सहूलियतों को किसी भी तरीके से उन पर आप प्रहार करते हुए ट्रैफिक का जाम लगा रहे हैं और सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं. एक महिला को, एक सिटीजन को ये आभास हुआ कि ये गलत हो रहा है हमारे साथ, और वो उठकर खड़ी हो गई. सो एक जागरूकता जो है वो कॉमन लोगों में भी फैल रही है, और लोग उस जागरूकता के तहत अपने अधिकारों के लिए लड़ भी रहे हैं, आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं. और महिलाएं कम नहीं हैं, महिलाएं कर रही हैं आवाज़ बुलंद. तो महिला आरक्षण के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जो फिलहाल नैरेटिव सेट करने में लगी है कि महिलाओं की भागीदारी वो बढ़ाना चाहती है, महिलाओं को सशक्त करना चाहती है, वो इन महिलाओं से कैसे पार पाएगी, और इन महिलाओं की कितनी जगह है उस सोच में. आपको क्या लगता है? अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दें. ठीक लगी हो वीडियो तो शेयर करें. हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा, क्योंकि मामला तो इंटरप्रिटेशन का है कि महुआ मोइत्रा कितना इंपैक्ट कर पाएंगी भारतीय जनता पार्टी के आक्रामक छवि पर. इस तरह की घटनाएं, इस तरह जैसे इस महिला का आक्रोश फूटा है, इस तरह के आक्रोश और कहां कहां फूट सकते हैं, आपको क्या लगता है? आपके जवाब का इंतजार रहेगा. पॉलिटिक्स के साथ जुड़े रहिए. सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर रखा हो, बेल आइकन ना दबाया हो तो बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. शुक्रिया.